आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 12 से लिया गया है। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नर्म हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे और आपके हृदयों का राजा है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक विशाल जनसमूह को लेकर पहाड़ी पर चढ़ते हैं और वहां बैठकर उन सभी को प्रवचन देते हैं। उनके साथ उनके शिष्य भी होते हैं जो उनकी शिक्षा को सुनते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती है और हमें याद दिलाती है कि हमें भी इन संतों के समान कार्य करना चाहिए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त विशाल जनसमूह को और उनके शिष्यों को अपनी शिक्षा के बारे में बताते हैं और सबसे पहले वह कहते हैं कि धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह बताया कि हमें किस प्रकार स्वर्गराज में प्रवेश करना है। हमें स्वर्गराज में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। हमें स्वर्गराज में प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ समय बिताने के लिए अपने कौन कौन से कार्यों को बदलना है, कौन से कार्य हमें करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यही कहा है, जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि ये संत की जीवनी हम देखें, जितने भी हमारे कलीसिया में संत हैं, उनका जीवन यदि हम देखें तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित किया, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित किया था। और इस समर्पण में उन्होंने अपने कार्यों के कारण अत्याचार सहे थे। लोगों ने उनको मारा पीटा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया और उन्हें बहुत कष्ट दिया। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, ये सभी धन्य हैं क्योंकि इन्होंने मेरे नाम पर अत्याचार सहा है, स्वर्गराज इन्हीं का है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उससे ज़्यादा शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को देते हैं कि हम सभी धन्य हैं
जो अभी इस उपदेश को सुन रहे हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों का पालन करते हैं, वे सब के सब धन्य हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुनता है और उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करता है, निश्चय ही वह प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम देखते हैं इन संतों के जीवन कार्यों को, तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करते हुए, उनके कार्यों को पूरा करते हुए इन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए निछावर कर दिया, अपनी कलीसिया के लिए निछावर कर दिया। आज हम सभी इन संतों के जीवन को देखें। यदि हम संत इग्नातियस संत के बारे में जानें, तो जब वो घायल स्थिति में थे, अस्पताल में थे, तो उन्होंने संतों की जीवनी पढ़ी और संतों की जीवनी पढ़ने के बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि क्या मैं संत नहीं हो सकता, क्या मैं संतों के समान कार्य नहीं कर सकता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त ने वही मौका दिया है कि हम भी संत इग्नातियस के समान अपने आप से पूछें, क्या हम जब आज हम संतों को याद कर रहे हैं, क्या हम भी उनके कार्यों को याद करते हुए उनके समान संत कार्य क्यों नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में जो तकलीफ़ें थी, उन सभी तकलीफ़ों को ग्रहण करते हुए क्यों नहीं हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त का जीवन में उन्होंने तकलीफ़ें सही, मृत्यु सही और उसके बाद उनको पिता परमेश्वर के बाजू में स्थान मिला। आज हम यदि यह सोचें कि हमें जीवन में कुछ तकलीफ़ें नहीं मिली, कुछ तकलीफ़ें हमें नहीं मिलना चाहिए, कष्ट नहीं मिलना चाहिए, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि यदि सोना आग में तपाया जाता है, उसके बाद ही उसकी कीमत निर्णय की जाती है। यदि हम इस जीवन में तकलीफ़, अत्याचार नहीं सहें, तो शायद हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज हमारे सभी संत जो स्वर्गराज में हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त सभी को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, क्योंकि ये सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन को पाना चाहते हैं। शायद मैं और आप भी प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शनों के लिए तरस रहे हैं, और यह तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक संत कार्य करेंगे। हर संत हमें एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है, जो हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ाता है और इस प्रक्रिया में हमें शुद्ध करता है तथा हमें ईश्वर से आमने सामने मिलने का योग्य बनाता है। हम सभी को अपने इन सभी संतों के लिए प्रार्थना करना है, अपने जीवन में इन संतों को लेके आना है, ताकि हम इन संतों के द्वारा अपने आप को पवित्र बना सकें, अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने लाने के योग्य बना सकें और प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुनकर प्रभु यीशु क्रिस्त के आरसी वचन में आचार व्यवहार कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस सुसमाचार के माध्यम से हमें 8 आरसी वचन दिए हैं। हम इन सभी आरसी वचन को अपने जीवन में लाएं, ताकि हम स्वर्गराज में प्रवेश कर सकें, जिनका हमें आत्मसात करने और ईश्वर को हमारे हृदयों में राज करने देने की ज़रूरत है। आमीन। सागर दया का तू है, तू
प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप न पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।